नमस्कार प्यारे बच्चों, क्लास 12th का एक्सरसाइज जो 1.3 हमारी चल रही थी उसका क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में अक्सर आपके लिए पूछा जाएगा, तो इसे अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। क्या कहता है क्वेश्चन कि एफ सच दैट रियल टू क्लोज्ड इंटरवल -5 टू ओपन इंटरवल इनफाइनाइट, मतलब -5 से लेकर इनफाइनाइट तक तो है आपका कौन, डोमेन। मतलब दिए हुए फंक्शन में आप -5 से लेकर पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, मतलब इनफाइनाइट को नहीं लेना, इधर ओपन है इधर क्लोज्ड है। ओपन में बाउंड्री पॉइंट -5 को लिया जाएगा और क्लोज्ड में जो इनफाइनाइट है उसको नहीं लिया जाता, उससे एक पहला। जैसे मैं कहता -5 से +5, तो इसका मतलब -5 से लेकर +5 तक, मतलब 5 नहीं लेना प्लस का, 5 से कम। इसका मतलब ये होता है, हमने बताया था 11th में बताया है और आपने पढ़ा भी होगा। तो देखिएगा उसने क्या कहा कि अगर fx इक्वल टू कितना दे रखा हो, 9x² + 6x - 5 अगर दे रखा हो तो आपको करना क्या है, शो दैट f इज इन्वर्टेबल, कि फंक्शन हमारा इन्वर्टेबल होगा, इस बात को प्रूव करना है। और दूसरा उसने कहा कि f इनवर्स y इक्वल टू, अब f इनवर्स y का मतलब क्या हो गया, इसका इनवर्स निकाला जाए तो कितना आएगा, √y + 6 - 1/3। तो आइए हम f इनवर्स पहले निकालेंगे। क्यों? क्योंकि जब f इनवर्स निकाल लोगे तभी तो आप क्लियर कर पाओगे ये इन्वर्टेबल है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे पहले बात करेंगे यहाँ किसके लिए, फॉर f इनवर्स, मतलब हम f इनवर्स के लिए चल रहे हैं। देखिएगा क्या करेंगे, बताया था कि पहले तो लेट कर लो कि दिया हुआ फंक्शन y के इक्वल है, तो y इक्वल टू कितना, fx। इसका मतलब हो गया y इक्वल टू fx कितना है, 9x² + 6x - 5। अब हमें क्या करना है कि लेके चले y इक्वल टू fx, मतलब y इक्वल टू जो भी सॉल्यूशन है वो किसमें, इन टर्म्स ऑफ x में। और अब क्या करना है कि x इक्वल टू जो भी सॉल्यूशन आए इन टर्म्स ऑफ y में, मतलब कहने का ये है x की वैल्यू निकालनी है। अब यहां हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब करें क्या, तो एक काम करते हैं कि यहां पर हम इसको होल स्क्वायर बनाने का, परफेक्ट स्क्वायर बनाने का प्रयास करते हैं। तो y इक्वल टू तो चल रहा है, ये किसका होल स्क्वायर हो सकता है, 3x का होल स्क्वायर, मतलब a² हो गया, प्लस b² काश होता तो काम चल जाता। a² है प्लस b² नहीं, और प्लस अगर हम इसको ब्रेक करें तो 2 × a, और a कितना है 3x × b नहीं पता। मतलब कहने का ये है थोड़ी सी कमी चल रही है। देखो ये वाला स्टेप हमेशा किसका होता है, पता है सबको कि ये 2ab वाला होता है। तो 2ab का मतलब 2 × a × b करें तो 6x आना चाहिए, तो 2 3 या 6x तो आ गया। 2 का × a की जगह कौन है, 3x, तो यहाँ b की जगह क्या आएगा, 1। मतलब परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं। हमने इसको 10th में बहुत अच्छी तरीके से बनाना सीखा है, तो आप आसानी से कर सकते हैं इसको। मैं इसको नहीं एक्सप्लेन कर रहा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि हमने इसको बहुत आसानी से अच्छे तरीकों से 10th में पढ़ रखा है। जब हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो हमने 1 का स्क्वायर प्लस किया और 1 का स्क्वायर ही यहाँ पर माइनस कर दिया। इसके बाद y इक्वल टू तो है ही। अब देखिएगा इसको, a² + b² + 2ab, ये किसका फॉर्मूला हो गया, बोले साहब a + b का। तो a कितना है 3x + b कितना है 1, और ये क्या हो गया 5 और -1 - 6। अब क्या करना है, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो लिखेंगे 3x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, जब इसको इधर भेजेंगे तो y + 6 हो गया। तो ध्यान दीजिएगा 3x + 1 इक्वल टू, जब इसको हटाएंगे तो प्लस माइनस का आ जाएगा √y + 6। लेकिन हमें तो केवल x की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे 3x इक्वल टू प्लस माइनस का ये चल रहा है y + 6, जब 1 को इधर लाएंगे तो किसका हो गया, माइनस का। लेकिन प्रूफ में वो प्लस माइनस नहीं दे रहा, तो आप भी मत लेके चलो। तो क्या हो गया कि x इक्वल टू प्लस का ले लो केवल, कि √y + 6 - 1, और ये 3x था, 3 को जब इधर ट्रांसफर किया तो कहाँ आ गया, अपॉन में। और बताया था कि जब भी x इक्वल टू y के टर्म्स में आता हो तो हम उस x वाली कंडीशन को ही f इनवर्स कहते हैं। तो f इनवर्स इक्वल टू कितना आ गया,
वाई प्लस 6 माइनस 1 अपॉन कितना 3। इसका मतलब इस एफ इनवर्स को हम क्या कह सकते हैं कि एफ इनवर्स किसके टर्म्स में चल रहा है, बोले साहब वाई के में, तो वाई इक्वल टू कितना अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 और अपॉन क्या आ गया 3। इस तरीके से हमने इसको कर दिया प्रूव, लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। लेकिन अभी हमें क्या करना है, फिर उसने बताया कि इसके बाद हमें क्या शो करना है कि f इज इन्वर्टिबल, कि फंक्शन इन्वर्टिबल होगा कि नहीं ये बताओ, और होगा कि नहीं, क्या होगा ही, क्योंकि उसने शो दैट कहा है। और इनवर्स तभी निकल सकता है जब उसका वो इन्वर्टिबल फंक्शन रखता हो। तो आइए एक बार इसको अच्छी तरह से नोट कर लें, उसके बाद मैं प्रूव करता हूं कि ये इन्वर्टिबल है कि नहीं। इन्वर्टिबल में पहले आप लिख लें कि हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास है वी हैव, एक तो हमें दे रखा था उसने क्या कि एफ एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, और एफ इनवर्स वाई कितना दे रखा है, निकाला था हमने अभी अंडर रूट वाई प्लस 6 अपॉन माइनस 1 अपॉन 3। ये दो वैल्यू हमारे पास होनी ही चाहिए, अगर ये दो वैल्यू नहीं है तो आप इन्वर्टेबल फंक्शन को बता नहीं सकते। तो क्या कहा था उसने कहा था कि आप क्या निकालें, लिख दें, मैं लिख देता हूं समझाने के लिए। एफ इनवर्स वाई फंक्शन एफ एक्स का इन्वर्टेबल फंक्शन तभी होगा कब, एफ इनवर्स वाई जो हमने निकाला है वो फंक्शन एफ एक्स का इन्वर्टेबल फंक्शन तभी होगा कब, जब आप एफ इनवर्स कंपोजिशन ऑफ एफ एक्स निकालें तो आ जाए एक्स, एंड एफ कंपोजिशन एफ इनवर्स ऑफ वाई निकालें तो आ जाए वाई। अगर ऐसा हो जाता है तो ये फंक्शन इन्वर्टेबल होगा, अन्यथा इन्वर्टेबल नहीं होगा। तो आइए हम पहले इसको निकालते हैं, लिखेंगे देयरफॉर एफ इनवर्स कंपोजिशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, बोले तो एफ इनवर्स तो है ही, कंपोजिशन को हटाया ब्रैकेट लगाया, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 5। अब करना क्या है प्यारे बच्चों कि एफ इनवर्स में जहां जहां y आता हो y की जगह आपको क्या रख देना है, इस पूरे मटेरियल को। तो एफ इनवर्स y कहाँ है ये, तो देखिएगा क्या है वो अंडर रूट क्या y, तो y की वैल्यू क्या रखनी है आपको 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 5, और प्लस 6 पहले से चल रहा है माइनस 1 अपॉन क्या 3। तो देखिएगा 9x स्क्वायर को आप क्या कर सकते हो 3x का होल स्क्वायर, प्लस ये कितना है 6x, और 6 माइनस 5 करेंगे तो कितना बचेगा +1, और ये -1 और अपॉन क्या चला है 3। इसके बाद ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है साहब, किसका बन रहा है 3x + 1 का होल स्क्वायर -1 है, और ये क्या चल रहा है 3, स्क्वायर से पूरा रूट कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, देखिएगा क्या चल रहा था, ये एफ इनवर्स कंपोजिशन ऑफ एफ एक्स चल रहा था। क्या बचा हमारे पास 3x + 1 और -1 अपॉन क्या चल रहा है 3, -1 से ये कैंसिल, तो ये क्या हो गया 3x अपॉन 3, और 3 से कैंसिल 3, तो इक्वल टू क्या आ गया कि एफ इनवर्स कंपोजिशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू आ गया हमारा x। अब ये तो आ गया भाई, x तो आ गया हमारा, अब कौन रह गया y इक्वल टू और लाना है। तो एक बार इसको नोट कर लें, थोड़ा जगह का अभाव है। इसके बाद में एफ कंपोजिशन ऑफ एफ इनवर्स y इक्वल टू y निकालूंगा। एक बार आप इसे नोट कर लें, देखिएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर इसके बाद हम निकालेंगे क्या कि एफ कंपोजिशन ऑफ एफ इनवर्स वाई। इसका मतलब यहाँ ये सॉल्यूशन है, एफ तो एफ रहेगा ही रहेगा,
कंपोजिशन को हटाया और एफ इनवर्स वाई की वैल्यू क्या है, बोले साहब अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1/3। अब क्या करना है, अब हमें फंक्शन एफ एक्स में जहाँ जहाँ एक्स आए वहाँ इस पूरी वैल्यू को रखना है, पूरी वैल्यू को। तो एफ एक्स कहाँ है 9, ध्यान दीजिएगा 9 इंटू कौन, एक्स का स्क्वायर, और एक्स कितना है पूरा कि अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, ये पूरा। फिर क्या कर रहा है प्लस 6 इंटू एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1/3, और इसके बाद फिर क्या है साथ में माइनस का 5। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, इक्वल टू वाई आना चाहिए। देखते हैं 9 तो है ही, इसको खोलें a माइनस बी का होल स्क्वायर तो करेंगे ए स्क्वायर बोले तो वाई प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी करेंगे तो कितना आ जाएगा इतना, और अपॉन में क्या चल रहा है प्यारे बच्चों 3 3 जा 9, 9 से कैंसिल, 9 स्क्वायर से रूट। अब देखिए यहाँ क्या है 3 से 1 कट गया, कितनी बार 2 बार मल्टीप्लाई करवाना, ये ब्रैकेट था क्या, ये 2 इंटू अंडर रूट वाई प्लस 6 और माइनस 2 बन जा 2, माइनस क्या चल रहा है 5। इसके बाद देखिएगा हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा अंदर वाई प्लस 6 प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट वाई प्लस 6 और प्लस 2 अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 5 और 2 कितना हो गया 7, इससे कैंसिल हो गया ये। अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा चल क्या रहा था हमारा एफ ओ एफ इनवर्स वाई इक्वल टू क्या चल रहा था वाई प्लस 6 प्लस 1 कितना हो गया 7, और ये माइनस का कितना है 7, इससे कैंसिल, ये इक्वल टू क्या आ गया वाई। मतलब एफ ओ एफ इनवर्स वाई इक्वल टू भी कितना आ गया वाई। तो बताया था हमने कि एफ इनवर्स वाई, जो एफ इनवर्स आपने निकाला है वो फंक्शन एफ एक्स का इन्वर्टेबल फंक्शन तभी होगा, कब होगा कि जब एफ इनवर्स ओ एफ एक्स निकालें तो एक्स आए, और एफ कंपोजिशन एफ इनवर्स वाई निकालें तो कितना आए वाई। तो हम कहेंगे कि दिया हुआ फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल है, तो हम लिख देंगे देयरफॉर फंक्शन इज इन्वर्टिबल। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया। इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी और आरडी शर्मा में हैं।